आ रही थी। निमेश, एक टेक आपसे जानना चाहेंगे। ओवरऑल ऑटो एंसिलरी की चाल और इन पर्टिकुलर एस्कॉर्ट्स महिंद्रा एंड महिंद्रा की चार्ट्स देखकर आप बताएं। देखिए, महिंद्रा एंड महिंद्रा के अंदर व्यू बुलिश है मेरा। और मेरा मानना है कि जिस तरह से चार्ट स्ट्रक्चर है, स्टॉक का एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है। एक लाइफ टाइम हाई के पास 2-3 बार ये लेवल के आसपास अगर देखें तो 3250 तक गया है और स्टॉक में वहां से करेक्शन आया है। बट ऑल ओवर स्ट्रक्चर जिस तरह से बन रहा है, मेरा मानना है कि अगर ऊपर में 3300 के ऊपर निकलता है तो एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आएगा और स्टॉक के अंदर जो है वो एक अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। तो व्यू ऑल ओवर बुलिश है। बाउंड डिप की स्ट्रेटेजी आप महिंद्रा एंड महिंद्रा के अंदर रख सकते हैं। नीचे की तरफ अगर बात करें तो 3100 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। तो यहाँ से अगर और 70-80 पॉइंट की गिरावट आती है M&M के अंदर तो बाइंग अपॉर्चुनिटी है। और ऑटो स्पेस के अंदर बात करें तो टीवीएस मोटर, जो हम लोगों ने लास्ट वीक मेरा एक रिकमेंडेशन भी था, उसका चार्ट स्ट्रक्चर काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। एक स्टॉक के अंदर ब्रेकआउट भी आया है। तो मेरा मानना है कि कोई भी गिरावट आती है तो टीवीएस मोटर यहाँ से काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है और स्टॉक के अंदर ऊपर में 3300 तक के लेवल दिवाली तक देखने को मिल सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। तो अगर कोई भी डीप आती है तो टीवीएस मोटर के अंदर बाय करके चलना चाहिए। तो ये ऑटो सेक्टर पर पूरा टेक, और कल ऑटो सेल्स की डेटा पर भी नजर रहेगी। आप तक जरूर पहुंचाएंगे जैसे ही ऑटो बिक्री के आंकड़े हमारे पास आए। लेकिन साथ साथ राजेश जी, गुड आफ्टरनून टू यू। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूनियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, ये सरकारी बैंक का खेमा आज अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है बाजार में, जहां हम देख रहे हैं काफी वॉलेटाइल मूव्स हैं। कुछ तमाम बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स ही हैं जो कि मार्केट को इस वक्त संभालने का काम उम्दा तरीके से कर रहे हैं। आपकी राय क्या होगी? देखिए, हम बहुत बुलिश हैं। हमने पहले भी आपके साथ जो भी चर्चाएं हुई है उसमें कई बार कहा है कि पीएसयू बैंकिंग स्पेस बहुत लुक्रेटिव लग रहा है। कारण है कि एक तो प्राइस सभी की बैलेंस शीट्स क्लीन हो गई है, जो भी दिक्कतें एनपीए वगैरह को लेके थी वो खत्म हो चुकी है। दूसरे अगर आप देखो तो क्रेडिट ऑफ्टो का बढ़ना अब जस्ट मैच वक्त की बात है। तीसरे, आरबीआई ने जो कदम उठाए, 2 बार रेट कट किए, लिक्विडिटी बढ़ाई, वो इन लोगों के लिए बहुत ही पॉजिटिव होती है, क्योंकि मैक्सिमम पीएसयू बैंक्स के पास बॉन्ड पोर्टफोलियो बड़े होते हैं और वो बॉन्ड पोर्टफोलियो की वैल्यूएशन के कारण से जो रेट कट्स आए हैं वहाँ बहुत पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा। अब इसमें कोई पर्टिकुलर बैंक को चुनना हो तो मैं समझता हूँ लार्ज कैप में स्टेट बैंक का ही एक बड़ा नाम उभर कर आता है, क्योंकि लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है। भारत की सबसे बड़ी पब्लिक सेक्टर बैंक कही जा सकती है और सारे पायदान पे खरी उतरती है। लेकिन अगर मिड कैप या स्मॉल कैप की बात की जाए तो मैं समझता हूँ नजर रखनी चाहिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र पे। अगर आप देखो तो पिछले 3-4 क्वार्टर से लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है। फिर वो चाहे एडवांसेस का हो, डिपॉजिट्स का हो, एनआईएम्स का हो, एसेट क्वालिटी का हो, सारे पायदान पर खरी उतरती है। पिछले दिनों उन्होंने कुछ क्यूआईपी करके भी पैसे उठाए थे अपने रेशियोज ठीक करने के लिए। और अब ऐसा भी लग रहा है कि शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है 75% से नीचे करने के लिए हो सकता है कि दोबारा से कुछ डायल्यूशन हो। और सबसे अच्छी बात है कि वीकेंड पे ऐसी न्यूज आई कि शायद मीडिया के हवाले से मैंने देखा था कि एफएम साहिबा ने ऐसे कहा है कि जितने भी सरकारी बैंक है उन्हें अपनी सब्सिडीज को लिस्ट करा करके मोनेटाइज करना चाहिए। तो वो भी एक प्रभाव पड़ा हुआ है आज के बाजार में, जो पीएसयू बैंक्स में हलचल दिख रही है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर मध्यम से लंबी अवधि का नजरिया हो और किसी को निवेश करना हो तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र छोटे स्टॉक में बहुत अच्छा पड़ता है। कम से कम 70 रुपए के टारगेट यहाँ मान के हम आने वाले 1 साल में चल सकते हैं। सरकारी बैंकों में मोमेंटम है और अगर आपको चुनना है तो एक शेयर बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो सकता है 70 रुपए के यहाँ से भी टारगेट के लिए 5% की शानदार तेजी आज के सत्र में देखने को मिल रही है। लेकिन चलिए जरा ये समझ लेते हैं कि 4 दिनों की जो तेजी पर बाजार में ब्रेक लगी है इसको कैसे देखें और वायदा के जो आंकड़े हैं वो